हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार सेशन आप लोगों के साथ, जो रहेगा ट्रायंगल का। ठीक है, आपके सामने त्रिभुज चल रहा है, ट्रायंगल चल रहा है, ज्योमेट्री चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने सभी चीजों को बहुत अच्छे से समझ रहे हो, देख रहे हो, सीख रहे हो। ठीक है, आज हम और आगे बढ़ेंगे कि और इसमें क्या क्या आप सीख सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सभी चीजों को समझते रहिए, चलते रहिए मेरे साथ। जो मेरा आपके साथ वादा है वो पूरा रहेगा कि भाई साहब आप पूरी ट्रायंगल को सीखेंगे, पूरे एडवांस मैथ को सीखेंगे अगर आप बिल्कुल आराम से चलते रहे। अगर आपने गड़बड़ की तो दिक्कत आएगी भाई साहब। ठीक है, क्लास मिस की, ठीक है, हरकतें करनी वहां स्टार्ट कर दी तो दिक्कत आने लगेगी। ये मैं पहले ही समझा रहा हूं आपको। और ये रिकॉर्ड फिकॉर्ड का चक्कर छोड़ो भाई साहब, ये कुछ नहीं है, लाइव है, बिल्कुल सही से चल रही है सब चीजें। ठीक है, अग्नि परीक्षाओं पर मत आओ मेरी। ठीक है, चलो अब क्लास की शुरुआत करते हैं। इसी के साथ सभी साथियों को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप देखेंगे कि आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है, हम इसको ध्यान से देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। जिस क्वेश्चन पर मैंने आपको छोड़ा था उसकी बात कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन क्या होगा। ध्यान से आप देखेंगे, आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसमें आपने देखा कि इसमें क्या कह रहा है। ठीक है, हमने यहां पर देखा कि एक ट्रायंगल थी, एक त्रिभुज की तीन भुजाएं हमें दे रखी थी, 5, 6 और 7। यह किस तरह की त्रिभुज है ये हमें बताना था कि एक त्रिभुज है 5, 6 और 7, ये त्रिभुज हमें दे रखी है। हमने इसको देखा कि मैंने आपको इसके लिए एक रूल सिखाया था, वो रूल आपको मैंने कल वाली क्लास में बताया था। अगर आपको नहीं पता तो आप एक बार उस क्लास को रिवीजन करेंगे। मैं एक बार जल्दी से उस रूल को फिर से बता रहा हूं। ये ट्रायंगल की तीन साइड ले रहा हूं मैं, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अगर ये ग्रेटर देन होती है सी स्क्वायर से तो ये ट्रायंगल क्या है, न्यून कोण है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। अगर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर लेस देन होती है सी स्क्वायर से तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। अगर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इक्वल टू होता है सी स्क्वायर के तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हम पढ़ चुके हैं इन सब के बारे में कल वाली क्लास में। तो आपने इसमें सीधा सीधा चेक करना था, 5 5 25, चिकम चिकम 36, कितना हुआ 61 हुआ। 61 ग्रेटर है किससे, 49 से, 7 के स्क्वायर से। तो आपको पता चल गया कि ये क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। न्यून कोण त्रिभुज है ये क्या है, न्यून कोण त्रिभुज है। आपको ये ध्यान रखना था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपको क्या होगा, अगर आपने अभी तक भी पिछली क्लास को रिपीट नहीं किया है तो आप क्या करेंगे, पिछली क्लास को रिपीट कर लेंगे ध्यान से। अब मैं आपको अगले कंसेप्ट की ओर लेकर चलता हूं कि अगला कंसेप्ट आपका क्या होगा। ध्यान से आप उसको देखेंगे और उसको समझते हुए मेरे साथ चलेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। ठीक है, तो आपके सामने जो मैं यहां पर बात करने वाला हूं, अब हम बात करेंगे परिमाप की, पेरीमीटर की। अब हम किसकी बात करेंगे, परिमाप की बात करेंगे, पेरीमीटर की बात करेंगे कि परिमाप क्या होता है। इसका हम यूज आगे 2D में भी करेंगे। परिमाप क्या है, पेरीमीटर क्या है, इसके ऊपर मैं आपको चर्चा कर रहा हूं। ठीक है, इसका हम यूज आगे भी करेंगे। ठीक है, तो अभी हम पेरीमीटर को समझते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है। मैंने आपको पहले भी सिखाया था, मैं आपको फिर से बता रहा हूं। जो नए विद्यार्थी हैं वो भी फिर से ध्यान से सुने, जो पुराने वो भी ध्यान से सुनना। पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप क्या होता है कि आपके सामने एक मान लो कि ट्रायंगल है, आपको कहा जाए कि इस ट्रायंगल के तीनों तरफ हमें रस्सी बांधनी है, तो आपको कितनी रस्सी लेकर आनी पड़ेगी, वो उसका क्या होगा, परिमाप होगा, पेरीमीटर होगा। ठीक है, ये मैं क्या कह रहा हूं मेरी बात को समझो। जैसे मान लो कि आपके पास ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, इस ट्रायंगल की एक भुजा है ए, एक भुजा है बी और एक भुजा है सी। ये इस तरह से इसकी भुजाएं है। मान लो ABC ट्रायंगल है, आपको कहा जाए कि इसका परिमाप कितना होगा, इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो आप कहोगे भुजाओं की लंबाई का जोड़ ही क्या होता है, पेरीमीटर होता है। भुजाओं की लंबाई का जोड़ ही क्या होता है, पेरीमीटर होता है। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट, द सम ऑफ द साइड्स, द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पेरीमीटर, इज परिमाप। ये क्या होता है, परिमाप होता है। एक त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई का जोड़ ही क्या है, परिमाप है। एक त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई का जोड़ ही क्या है, परिमाप है। ये आपके सामने है, इसको हमेशा ध्यान रखना। ये हमेशा के लिए अकेला ये अकेला त्रिभुज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये हर 2D फिगर के लिए एप्लीकेबल होगा।
अगर आपके सामने कभी ये बात करेगा स्क्वायर की, वर्ग की, तो उसका अगर ये पूछेगा आपको कि उसका परिमाप क्या है, पेरीमीटर क्या है, तो चारों भुजाओं का जोड़। अगर आपसे आयत का पूछेगा, रेक्टेंगल का पूछेगा, तो भी आपका क्या होगा, 2l प्लस में 2b। ये ध्यान रखना कि ये पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप क्या होता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है भाई साहब, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो एसएससी सीपीओ 2018-19 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देख लो अभी के पैटर्न पर, बिल्कुल अभी रिसेंट के क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है ये। क्या आप समझ पा रहे हो? यहां पर इन्होंने दिया था एक त्रिभुज की भुजाएं 3:2:4 के अनुपात में, एक त्रिभुज की भुजाएं 3:2:4 के अनुपात में है। इसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है। भुजाएं बताओ कि भुजा क्या क्या है, ये हमें बताना था। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करेंगे सभी, और एक बार सभी साथी मिलकर क्लास को शेयर भी कर देंगे अच्छे तरीके से, ताकि और भी साथी हमारे साथ जुड़ जाएं और बढ़िया से सेशन को समझ सकें और एडवांस मैथ में अपनी पकड़ मजबूत कर सकें। जैसे आपने यहां पर देखा कि यहां पर हमें क्या दे रखा था, साइड का रेशो दे रखा था 3, 2 और 4। आपको यहां पर पेरीमीटर दे रखा था 72, परिमाप क्या दे रखा था 72। तो हमें क्या बताना था, हमें प्रत्येक भुजा बतानी थी कि प्रत्येक भुजा क्या होगी। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, जिनका भी आंसर आ रहा है 24, मतलब बी, ऑप्शन बी, ठीक है, 24 और 24, 16 और इस हिसाब से बिल्कुल सही खेल गया भाई साहब। कैसे आपको खेलना था आप यहां पर ध्यान से देखते। परिमाप पेरीमीटर क्या होता है, सभी भुजाओं का जोड़, और यहां पर सभी भुजाओं का अनुपात क्या दे रखा है, 3, 2, 4, तो जोड़ क्या होगा, 9 होगा। 9 किसके बराबर, 72 के बराबर। 1 किसके बराबर, 8 के बराबर। तो 3 किसके बराबर, 24 के बराबर। 2 किसके बराबर, 16 के। 4 किसके बराबर, 32 के। तो भाई साहब 24, 16, 32, ऑप्शन कौन सा सही हुआ, बी। बी इज द राइट, ऑप्शन बी इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। आपको पता ही था कि ये तीनों साइडों का अनुपात दे रखा है, तीनों साइडों का जोड़ क्या हुआ, 9। 9 किसके बराबर, 72 के। तो 1 किसके बराबर, 8 के। आपने इसकी मदद से सबको सोल्व कर दिया। देखो पेरीमीटर परिमाप पर बेस्ड क्वेश्चन आज भी उतने ही उससे पूछे जाते हैं। ये रहा एसएससी सीएचएसएल 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन, अभी ये रिसेंटली के एग्जाम से हैं, बस मतलब लगा लो जो पिछले साल पेपर हुए थे, ठीक है, उनके पेपर हैं ये। देखो त्रिभुज एबीसी में बीसी की लंबाई AB की लंबाई की दुगनी से 2 सेंटीमीटर कम है। जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे लिखेंगे हम। AC की लंबाई AB की लंबाई से 10 सेंटीमीटर अधिक है। परिमाप 32 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई है। हमें क्या बताना है कि त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या है, ये हमें बताना है। हर कंसेप्ट को आराम से पढ़ना और सीखना ही क्या है, हमारा फर्ज है। ये नहीं है कि टफ टफ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बार बहुत इजी क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। देख लो अब जिसके एग्जाम में ये आया होगा वो उसको अच्छे से करके आया होगा। अब आपको यहां पर क्या करना था, सबसे पहले रिलेशन निकालना था। आपको यहां पर ट्रायंगल दी गई है ABC, तो साइडें क्या रही, AB, BC और AC या फिर CA, बात की ठीक। इन्होंने कहा कि BC की लंबाई AB की लंबाई की दुगनी से 2 सेंटीमीटर कम है। फिर इन्होंने कहा AC की लंबाई AB की लंबाई से 10 सेंटीमीटर अधिक है। दोनों बार जो कंपैरिजन किया जा रहा है वो AB से किया जा रहा है। क्या आप ये इस बात को गौर से देख पा रहे हो? दोनों बार जो कंपैरिजन किया जा रहा है वो AB से किया जा रहा है। अगर दोनों बार AB से कंपैरिजन किया जा रहा है तो मैं AB को ही क्या मान लेता हूं, X मान लेता हूं। द लेंथ ऑफ BC इज लेस देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ AB बाय 2 सेंटीमीटर। अगर हम AB का दुगना करते हैं और उसमें से 2 माइनस कर देते हैं तो ये क्या आएगी, ये BC की लंबाई आएगी। अगर हम AB का दुगना कर देते हैं और उसमें 2 माइनस कर देते हैं तो ये किसकी लंबाई आएगी, BC की लंबाई आएगी। और अगर हम AB का AC का, इन्होंने क्या कहा है, AC की लेंथ क्या है, AB की लेंथ से 10 सेंटीमीटर ज्यादा है। AC की लेंथ क्या है, AB की लेंथ से 10 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो हमने इसको x प्लस में 10 कर दिया। बन गया कि नहीं बन गया? सब बात को समझ रहे हो? जो हमारे पास फिक्स था जिससे हम खेल रहे थे, AB से दोनों का कंपैरिजन कर रहा था, AB से BC का और AB से AC का कंपैरिजन हो रहा था। तो हमने देखा कि इन सबका पेरीमीटर क्या होगा, इन सबको जोड़ लेंगे भाई साहब, वही इसका पेरीमीटर होगा। आपने जोड़ा 3 और 1 4, 4x प्लस में 8, और ये इक्वल टू किसके होगा, पेरीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, 32 के बराबर हो जाएगा, 32 के बराबर हो जाएगा। तो 4x हमारा किसके बराबर होगा, 24 के। तो x का मान हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया।
x का मान हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया। आएगा कि नहीं आएगा, समझे। अब देखो इन्होंने हमसे पूछा कि त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई बताइए। भाई साहब आप इसमें जैसी वैल्यू को यहां पर रखेंगे, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि सबसे छोटी भुजा 6 ही है। जिनका भी आंसर आ रहा है 6, बहुत सही खेल रहे हैं। 6 6 दूनी 12 में से 2 गए 10, 6 और 10 16, तो सबसे छोटी भुजा क्या हुई 6। तो ऑप्शन डी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन डी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगर आप इस क्वेश्चन को देखते तो आप इस क्वेश्चन का देखते ही आंसर कर देते। बात की गहराई को समझ रहे हो। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं। ए बी बी सी और ए सी आपने निकाला, उनका पेरीमीटर दे रखा था। पेरीमीटर क्या होता है, सभी भुजाओं का जोड़। आपने जोड़ा 32 के बराबर। एक्स का मान आया 6, 6 को पुट करके आपने सभी साइडों को निकाल लिया। अब एक बात को और ध्यान से समझना, अगले कंसेप्ट की ओर चलता हूं कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है। अगर आपने आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा सुना है, बाकी चर्चा तो हम इसकी आगे करेंगे, पर थोड़ी सी बात करता हूं। जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है, ठीक है, समद्विबाहु क्या होती है, समद्विबाहु। समद्विबाहु ये खुद ही कह रही है कि भाई साहब दो भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। दो भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, समद्विबाहु। तो आपको यहां पर ध्यान रखना था। भाई साहब मांझा मच्छर का ना मानेगा। समद्विबाहु का मतलब कि दो भुजाएं बराबर हैं, ये और ये भुजा बराबर मान लो। भाई साहब आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो भी दो भुजाएं बराबर होंगी, उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। उनके विपरीत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये ध्यान रखना। और इसी के साथ अगर आप यहां पर एक लंब डालते हैं, इसी के साथ अगर आप यहां पर एक लंब डालते हैं, ठीक है, ये लंब होने के साथ साथ इस भुजा को भी दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। अगर आप यहां पर एक लंब डालते हैं तो ये लंब होने के साथ साथ इस भुजा को भी दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। ये बात ध्यान रखना। और ये एक एंगल बाइसेक्टर का भी काम करेगा। मान लो कि ये एक एंगल बाइसेक्टर और लंब इसमें सेम रहेंगे। वो कैसे रहेंगे वो मैं आपको आगे वाली क्लासों में समझाऊंगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो ये लंब होगा, ये लंब सामने वाली भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, और इसी के साथ साथ जो ये एंगल होगा इसको भी दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर, आइसोसेलेस ट्रायंगल। समबाहु मतलब सभी भुजाएं बराबर, सब भुजाएं उसमें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। अब इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि इसमें आपके कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आप उनको ध्यान से देखोगे। ठीक है, एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको मैं यहां पर दिखा रहा हूं जो इसी पर बेस्ड है और आपके एग्जाम में पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी 2016 में। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, मुझे बताइए। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं? ठीक है, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कम दिख रहा हो, है ना, थोड़ा सा ये कम दिख रहा हो। ठीक है, थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करवा देते हैं इसकी, है ना, थोड़ी सी ब्राइटनेस कम। अभी कर रहे हैं ब्राइटनेस कम, एक सेकंड रुको। अब ठीक है, चलिए अब ठीक है, अब सही दिख रहा है। ठीक है, जिसको अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो साथ बने रहना, मैं समझा रहा हूं कैसे मैं कह रहा हूं। इन्होंने कहा कि समद्विबाहु त्रिकोण PQR के आधार में, ठीक है, आधार के कोण, ठीक है, आधार पर कोण मतलब बेस पर कोण कौन कौन से हैं, PQR और PRQ, P ऊपर है, ठीक है, PQR PRQ, Q और R एंगल क्या है, आधार पर है। ठीक है, और ये क्या है, ये दोनों बराबर हैं। अगर ये बराबर हैं तो भाई साहब इनकी अपोजिट भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। मतलब क्या होगा कि PQ बराबर होगी PR के। PQ किसके बराबर होगी, PR के बराबर होगी। PQ का मान क्या दे रखा है, 84 दे रखा है।
पीआर का मान क्या दे रखा है, के प्लस में 35 दे रखा है, और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है के का मान क्या होगा। तो आपको के का मान बताना था। एक बात मुझे बताइए, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो भाई साहब आप इनको बराबर पुट करेंगे और के का मान निकालने के लिए इसमें 85 में से 35 को माइनस कर देंगे। यहां पर क्या आएगा 9 और यहां पर क्या आएगा 4, तो के का मान क्या आएगा 49। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बीच में एक वैसी बता दी थोड़ी सी, ठीक है, कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कहीं आपके मन में वहम हो कि यार बहुत बहुत टफ क्वेश्चन पूछता है। ऐसा कुछ नहीं है यार, चलो तो सही, तुम मेरे साथ देखो तो सही। अब मैं आपको लेकर चलता हूं एरिया पर, कि एरिया क्या होता है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। ये भी बहुत बढ़िया कंसेप्ट आपको भी समझाऊंगा। अगर मैं एरिया की बात करता हूं तो आप एरिया को 3 तरीकों से निकाल सकते हो। आप एरिया को क्या कर सकते हो, 3 तरीकों से निकाल सकते हो। देखो मेरी बात को समझना कि मैं आपको कैसे कैसे कह रहा हूं कि आप एरिया को निकाल सकते हो। मान लेते हैं ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारे पास क्या एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में है ए, बी और सी, ये हमारे पास है। इसकी भुजा हुई ए, ये बेस हो गया, इसकी भुजा हुई बी और ये हो गई सी। अब एक बात मुझे ये बताइए कि भाई साहब हाइट हमारे पास क्या होगी। हाइट की बात करते हैं। अगर मैं यहां से एक लंब डालूं, अगर मैं यहां से एक लंब डालूं तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा और ये इसकी क्या होगी, हाइट होगी। एरिया को हिंदी में क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। एरिया को हिंदी में क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। तो एरिया निकालने का जो सबसे पहला तरीका है वो क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस मतलब क्या, आधार। बेस मतलब क्या, आधार। और हाइट मतलब क्या, ऊंचाई। और एक ट्रायंगल की ऊंचाई क्या होती है, उसका लंब होती है। जितना लंबा उसका लंब उतनी उसकी ऊंचाई। तो आपको यहां पर पता था कि इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या दे रखा है ए, और हाइट क्या दे रखी है एच, तो एच ये हो जाएगी हाफ इंटू ए इंटू एच। ये इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ये इसका क्या रहेगा, एरिया रहेगा। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर बाय चांस मान लो हमें यहां पर इसकी हाइट नहीं पता, हमें नहीं पता कि इसकी हाइट क्या है और ना ही हम निकाल पा रहे हैं, हो सकता है हाइट ना पता हो। तो मैंने यहां पर कहा कि आपको यहां पर 3 साइड तो दी होंगी। आप कहोगे हाँ कि 3 साइड तो हमें दी होंगी, तो हम यहां पर क्या लगा देंगे, हीरोज फॉर्मूला लगा देंगे। हम यहां पर क्या लगा देंगे, हीरोज फॉर्मूला लगा देंगे। हीरोज फॉर्मूला जो बना दे आपको हीरो। भाई साहब इसमें आपको क्या ध्यान रखना होता है, हमने ये पढ़ा कि पेरीमीटर क्या होता है, हमने ये पढ़ा कि परिमाप क्या होता है। उसी के साथ एक चीज को और भी नोट कर लेना कि अर्ध परिमाप क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। हमने यहां पर क्या पढ़ा कि पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप क्या होता है। यहीं पर एक पॉइंट बनाकर और भी नोट कर लेना, एक होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कुछ नया कंसेप्ट नहीं है, वो ये है कि जितना भी आपका परिमाप है उसका आधा, उसका आधा क्या है, सेमी पेरीमीटर है। जितना भी आपका परिमाप है उसका आधा क्या है, सेमी पेरीमीटर है। a प्लस में b प्लस में c अपॉन 2 इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर। ये ध्यान रखना आप। और अगर आपको सेमी पेरीमीटर का ध्यान है तो भाई साहब अब आ जाओ इस पर, ठीक है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं उसी जगह पर, यहां पर हम थे। हीरोज फॉर्मूला क्या है, इसको आप ध्यान से देखोगे। हीरोज फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, बहुत ही बेसिक चीज है। उसमें ये कह रहा है कि आप सबसे पहले तो सेमी पेरीमीटर निकालो। सेमी पेरीमीटर हम निकाल लेंगे a प्लस में b प्लस में c अपॉन 2, ये सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। हमसे यहां पर कहा गया कि एरिया कितना होगा, मैंने कहा एरिया होगा स्क्वायर रूट s इंटू s माइनस a, मैं अभी समझाऊंगा, s माइनस b s माइनस c। ये कह रहा है कि भाई साहब जितना भी सेमी पेरीमीटर है आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे s, फिर उसमें से पहली भुजा को माइनस करो, फिर दूसरी भुजा को माइनस करो, फिर तीसरी भुजा को माइनस कर दो और इन सबको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट कर दो। यही इसका क्या होता है, एरिया होता है। ये ध्यान रखना। ये अभी मैं इन सबको प्रूव भी करके दिखाऊंगा आपके सामने। थोड़ा धैर्य रखिए, क्लास को एक बार फिर से सभी साथी शेयर करके बढ़िया तरीके से क्रॉस करवा दीजिए और आगे लेकर चलिए। अब हमने यहां पर देखा दूसरा तरीका, पहला तरीका ये हुआ, सॉरी दूसरा तरीका ये हुआ। अब आते हैं तीसरे तरीके पर। मानते हैं कि हमारे पास यहां पर 2 साइडें दे रखी हों और उन दोनों साइडों के बीच में बनने वाला कोण दे रखा हो। मानते हैं कि हमें यहां पर 2 साइडें दे रखी हों
और उन दोनों साइडों के बीच में बनने वाला कोण दे रखा हो, जैसे ये दो साइडें दे रखी हो और इन दोनों साइडों के बीच में बनने वाला ये कोण, ये वाला एंगल दे रखा हो, और तीसरी साइड हमें ना बताई गई हो ना हमसे निकल रही हो, तो हम एरिया को कैसे निकालेंगे? तब एरिया होगा हाफ इंटू ए बी साइन थीटा। जो भी कोण इनके बीच में बन रहा है उसका साइन थीटा। ये ध्यान रखना, ये तीन तरीके आपके पास हैं जिनको यूज करके आप एरिया को निकालेंगे। इन तीनों तरीकों में से एक तरीका वहां पर बहुत अच्छे तरीके से लगेगा, आप उसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एरिया निकालने का सबसे पहले सबसे बेसिक तरीका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फिर हीरोज फॉर्मूला एस के मान को निकालकर, फिर तीसरा आपके पास तरीका है हाफ इंटू ए बी इंटू, इसको मैं दूसरे कलर से भी लिख देता हूं ताकि आप यहां पर इसको ध्यान से देख सके, हाफ इंटू ए बी साइन थीटा। ये आपका क्या है? तीसरा तरीका है आपको एरिया निकालने का। क्या बात की गहराई को समझ पा रहे हैं? इस तरीके से ये इसी पैटर्न पर चलेगा। अब इसको हम देखेंगे कि इसमें और कैसे कैसे होता है, ठीक है। अगर आपको अभी भी इसमें थोड़ा सा भी ऐसे लग रहा है कि ये कैसे आप कह रहे हो, तो मैं इसको एक एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं। जैसे मान लो ये हमारे पास है, हम इसमें एक ट्रिपलेट लिखते हैं 3 4 5। हमको पता है कि ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये इसका क्या है? लंब है। ये इसका क्या है? लंब है। आपने सबसे पहले तरीके से एरिया को निकाला। एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? 4 और हाइट कितनी है? 3। आपने किया, ये कितने पर यहां पर कट गया? 2 पर, तो एरिया कितना आ गया? 6 आ गया। एरिया कितना आ गया? 6 आ गया। ये पहला तरीका था। फिर दूसरे तरीके से निकालो, हीरोज फॉर्मूला। दूसरा तरीका क्या था? हीरोज फॉर्मूला। सेमी पेरीमीटर क्या होगा? 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 बटा में 2, तो सेमी पेरीमीटर कितना हुआ? 6। तो एरिया कितना होगा? स्क्वायर रूट 6 इंटू 6 में से 4 गए 2, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 3 गया 3, तो आपको पता चल गया एरिया कितना होगा? 6 होगा। समझे? ये दूसरा तरीका था। फिर तीसरा तरीका क्या था? हाफ इंटू ए बी साइन थीटा। ए का मान क्या है? 4, बी का मान कितना है? 3, और साइन थीटा का मतलब क्या हुआ? साइन 90 डिग्री। साइन 90 कितना होता है? 1, तो ये भी यहां पर कट जाएगा 2 पर, तो मान क्या है? 6। सबका मान क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। सबका मान क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है, 6 6 6। तो आपको ये समझना होगा कि भाई साहब जब कभी भी ये आपको कहेगा एरिया के लिए, जब कभी भी ये आपको एरिया के लिए कहेगा, तो आप इनमें से कोई भी तरीके को यूज करके उसके एरिया को बता सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात की जाए, ठीक है, अगर आपको यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात की जाए, मैं आपको अभी एक चीज प्रूफ करके दिखा रहा हूं, आप उसको ध्यान से देखेंगे कि उसमें मैं कैसे कैसे कह रहा हूं, ठीक है। अगर आपको यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात की जाए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, और इसको कहा जाए ए आपके पास है, तो क्या आप इसका एरिया बता सकते हो? ठीक है, इसको खुद से निकाल कर देखना। क्या आप इसकी हाइट बता सकते हो? आप सब बताओगे इसका अपने आप, ठीक है। अभी देखो, एक बार आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूं कि वो क्वेश्चन आपका क्या है। ध्यान से आप पहले उसका आंसर करेंगे, हम इस पर फिर से भी वापस आएंगे बैक, ठीक है। एक बार आप एक क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ये क्वेश्चन आपके सामने, इसमें मैं आपको ये जूम कर देता हूं थोड़ा सा। ये क्या है? ये 20 सेंटीमीटर है, दिख नहीं रहा होगा, 20 सेंटीमीटर है। और इसी तरह से ये क्या है? 32 सेंटीमीटर है। 20 और 32, अब देखो, हाँ, इन्होंने कहा कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो बराबर भुजाओं में से एक भुजा 20 सेंटीमीटर है तथा तीसरी भुजा 32 सेंटीमीटर है। एक भुजा क्या है? 20 सेंटीमीटर है और तीसरी भुजा क्या है? 32 सेंटीमीटर है। हमें क्षेत्रफल बताना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं? आप बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है भाई साहब। आप यहां पर ध्यान से देखो, एक त्रिभुज के हमारे पास जो दो बराबर भुजाएं हैं उनका मान क्या है? 20 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो बराबर भुजाओं का मान क्या है? 20 सेंटीमीटर है, 20 और 20। और इन्होंने कहा जो तीसरी भुजा है वो क्या है? 32 सेंटीमीटर है, 32 है। अगर आप इसमें चाहो तो आप हीरोज फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर आप चाहो तो हीरोज फॉर्मूला लगा सकते हो। आप हीरोज फॉर्मूला कैसे लगाएंगे? आप इसमें जोड़ेंगे 20 और 20 40, 40 और 32 72, 72, भाग करोगे 2 से तो कितना आएगा? 36। ये आ गया सेमी पेरीमीटर। फिर आपने एरिया ही तो निकालना है, तो आप यहां पर क्या करोगे? 36 गुना में 36 में से 32 गए 4, और यहां पर आ गया 16, और यहां पर आ गया 16,
तो आपको यहां पर पता चल गया 6 गुना में 2 गुना में 16 एक बार बाहर आ गया। 16 दूनी 32, 32 छीके 6 तिया 18 और 1 198 198। कहां गड़बड़ कर दी? अच्छा 192 सॉरी 192 ऑप्शन बी। एक तरीका तो ये था हीरोज फॉर्मूला लगा लेते। एक तरीका और था इसको करने का, वो क्या था उसको भी ध्यान से देखिएगा। अगर आप यहां पर एक लंब खींचते, अगर आप यहां पर एक लंब खींचते इस तरह से, ये लंब यहां पर आता, ये लंब इस भुजा को क्या कर देता, 2 बराबर हिस्सों में बांट देता। जैसे ये 2 बराबर हिस्सों में बंटती, ये क्या हो जाती 16, और यहां पर कितने डिग्री का कोण बनता, 90 डिग्री का कोण बनता। यहां पर क्या बनता, 90 डिग्री का कोण बनता। ये मैं बता चुका हूं आपको, आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी है। तो आपको पता था ये 20 ये 16, तो ये हाइट कितनी, क्या ये आप हाइट बता सकते हैं? आप बिल्कुल अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि ये हाइट कितनी होगी। भाई साहब ये हाइट होगी 12, ये हाइट कितनी होगी 12 होगी। एक बार फिर से ध्यान से देखिए, आपके पास एक तरीका तो ये था हीरोज फॉर्मूला लगाने का, मैंने इसको लगाया है। ये 36 कहां से आया, एस है। ये 4 कहां से आया, 36 में से 32 को माइनस किया। ये 16 कहां से आया, 36 में से 20 को माइनस किया। ये वाला 16 कहां से आया, 36 में से 20 को माइनस किया। इसको पूरे को सोल्व कर लिया, 192 आ गया। दूसरा तरीका क्या है, आप इसकी हाइट को निकाल लें। आपको बेस तो पता ही है, अगर आप हाइट निकाल लेंगे तो आपको बेस पता है, तो आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। इसी तरह से आएगा हाफ इंटू बेस, बेस क्या है 32, तो हाइट कितनी है 12। अब इसको देखो कितने पर कट रहा है, 16 पर। फिर से वही बात आ गई, 12 छीके 72, 7 कैरी 12 और 7 19, 192 इज द राइट आंसर। इस तरह से आप कर सकते हैं। देखो ये तरीका थोड़ा सा शॉर्ट पड़ता है। जो 90 डिग्री वाला ये वाला तरीका है कि एक लंब डालिए, वो सामने वाली भुजा को 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा, और 2 हिस्सों के साथ साथ एक आधा हिस्सा ये आधा हिस्सा वो, और हम उसकी ऊंचाई को निकाल सकते हैं। ये तरीका थोड़ा आसान पड़ता है देखने में, और समझने में थोड़ा सरल है। देखने और समझने में क्या है, थोड़ा सरल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है, उस पिछले क्वेश्चन पर मैं आऊंगा, पहले इसको देखते हैं, ठीक है। चलो एक बार पिछले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही है। अब अगर मुझे यहां पर कहा जाए कि मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक समबाहु त्रिभुज है, इसका एरिया क्या होगा, मैं जानता हूं कि इसका एरिया होता है √3/4a²। आप इसके एरिया को नोट कर लो। अगर आपसे कभी भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया पूछा जाता है तो इसका एरिया क्या होता है, √3/4a² होता है। ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और इसकी हाइट क्या होती है, इसकी हाइट होती है √3/2a। इसकी हाइट क्या होती है, √3/2a, ये हम जानते हैं। पर मैं आज इसको प्रूफ करना चाहता हूं, मेरे मन में है भाई साहब, मेरे मन में है तो मैं करूंगा। अब इसको देखो, यहां पर मुझे पता है कि इसका सेमी पेरीमीटर क्या होगा। इसका सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 3a/2, होगा कि नहीं? आप इसको करोगे 3a/2 हो जाएगा। फिर इसकी साइड से अंतर कितना हो जाएगा, 3a/2 माइनस a, तो a/2 अंतर होगा, ठीक है। अंतर ही तो लिखना है, सेमी पेरीमीटर और साइड का। आपने लिखा, एक बार अंतर लिखा, 2 बार लिखा, 3 बार लिखा, 3 बार ही तो लिखना है। तो आपको यहां से पता चल जाएगा कि यहां से बाहर कितना आ रहा है, a² बाहर आ रहा है। ऊपर क्या बचेगा, √3 बचेगा। नीचे क्या आएगा, 4, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का स्क्वायर रूट करोगे तो 4 बाहर आ जाएगा। तो एरिया क्या आ गया, प्रूफ हो गया। एरिया एक समबाहु त्रिभुज का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4a² होता है। हमने इससे प्रूफ कर दिया। अब हम हाइट को कैसे प्रूफ करें, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो, अगर किसी को नहीं पता चला तो s माइनस साइड ही तो होता है ना, ये सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर में से मैं साइड को माइनस कर रहा हूं। सेमी पेरीमीटर कितना था, इन तीनों भुजाओं का जोड़ बटा में 2, 3a/2 माइनस a। मेरे पास कितना आया, a/2 बच गया। मैंने a/2 सबको किया तो मेरा एरिया आ गया, ठीक है। अब मुझे पता था कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4a², और एक ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मुझे ये भी पता है। तो क्या मैं हाइट यहां से निकाल सकता हूं, आपको भी निकाल सकते हो। भाई साहब हाइट कितनी आ गई यहां से, √3/2a आ गई। यही तो मैंने आपको कहा था, और यही हम लोग बचपन से रटते हुए आ रहे होते हैं। यही हम लोग बचपन से रटते हुए आ रहे होते हैं कि भाई साहब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, √3/4a² होता है, और उसकी हाइट कितनी होती है, √3/2a होती है। ये हम रट रट के कॉपियां भरते रहते हैं, ठीक है। बट उसका इतना सरल तरीके से निकल जाएगा, ये ऐसे होता है। क्या आप समझ पा रहे हो?
अब इसी पर बेस्ड आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ठीक है। जल्दी से जल्दी शेयर कर दो एक बार जोरदार तरीके से, दमदार से हैं। अब इसमें देखो, समझ आ रहा है ना। अब देखो ये क्वेश्चन आपको दिया, इसमें क्या है, इस क्वेश्चन की भावनाओं को समझो। इसमें कह रहा है समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है और हमसे क्या बोला गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। मैंने कहा हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। जिनका भी आंसर आ रहा है ए, ना मानेगा, चालान कट रहा है। जिनका भी आंसर आ रहा है ए, भाई साहब गाड़ी साइड में लगाओ, चालान कट रहा है महंगे वाला। कैसे कट रहा है चालान, मैं आपको दिखाता हूं। देखो, जब कभी भी हम एरिया निकाल रहे हैं तो हम कितनी साइड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो साइड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर एरिया हमेशा क्या हो जाएगा, स्क्वायर में आएगा। कैसे मैं कह रहा हूं, मेरी बात को समझो। मुझे पता था कि पेरीमीटर कितना 18 है। पेरीमीटर परिमाप होता क्या है, तीनों भुजाओं का जोड़। तो मैंने इसको किया, यहां पर क्या आ गया, 6 आ गया। एक साइड कितनी आ गई, 6 आ गई। एक साइड कितनी आ गई, 6 आ गई। फिर मैंने यहां पर देखा √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर होता है, ये 6 सेंटीमीटर आई। मतलब मुझे 6 सेंटीमीटर गुना में 6 सेंटीमीटर लिखना होगा, यही तो बात होगी। अब देखो यहां पर ये कटेगा 3 पर, यहां पर ये फिर से कटेगा 3 पर, 3 3 9, 9√3 और सेंटीमीटर क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। 9√3, ये 2 बार सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि यहां पर इन्होंने ऑप्शन ए में 9√3 सेंटीमीटर दे रखा है, जबकि आंसर होना चाहिए था 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ रहे हो बात को या नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना, जो भी एरिया होता है उसकी जो यूनिट होती हैं वो स्क्वायर में होती हैं, जो वॉल्यूम होता है उसकी जो यूनिट होती हैं वो क्यूब में होती हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, जो स्क्वायर होता है उसकी जो एरिया होता है उसकी जो यूनिट होती है वो किस में होती हैं, स्क्वायर में होती हैं। तो इसलिए इसका एरिया क्या होगा, ये तो हमें पता ही था, इसका एरिया क्या होगा, √3/4 a स्क्वायर होगा। हमें यहां पर इसकी एक भुजा को निकालना था। दो चीजों को यहां पर जोड़ा जा रहा है, परिमाप को और एरिया को। परिमाप दे रखा था, परिमाप क्या दे रखा था, 18, तो 3a किसके बराबर, 18 के, तो a का मान क्या हुआ, 6। भाई साहब हमने उससे क्या निकाल दिया, बात बन गई। आगे चलता हूं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, ध्यान से देखना। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, बताओ मुझे, है ना। RRB TA ट्रैफिक अप्रेंटिस होगा ये, मुझे लग रहा है 2003 में ये पूछा गया था। एक समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AB AD क्या है, BC पर लंब है। ये आज भी पूछा जा रहा है क्वेश्चन। देखो ध्यान से, ये क्या कह रहा था कि ABC एक ट्रायंगल है, ABC क्या है, एक ट्रायंगल है, और AD क्या है, एक लंब है। AD क्या है, एक लंब है इस पर, कुछ इस तरह से। AD क्या है, लंब है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अगर AD लंब है तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अगर ये लंब है तो इसका मतलब क्या है, इसकी लंबाई कितनी होगी, √3/2a होगी, होगी कि नहीं। इसकी लंबाई कितनी होगी, √3/2a होगी। a का मतलब यहां पर क्या है, कोई भी साइड। a का मतलब यहां पर क्या है, कोई भी साइड। और साइड का मान क्या होता है, AB होता है, ठीक है। साइड मतलब कोई भी आप ले सकते हो, कोई भी साइड आप ले सकते हो, क्योंकि सब बराबर है। AB ले लो, AC ले लो, BC ले लो, जो भी आपका मन करे। √3/2AB, और यहां पर हमारे सामने इसका मान क्या आएगा, AD आएगा, क्योंकि AD के बराबर है। लंबाई किसके बराबर है, AD के बराबर है। आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, आप दोनों तरफ क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दिए। कुछ भी नहीं है यार, देखने में अजीब लग रहा है। आप जैसे इसको स्क्वायर करेंगे ये क्या बनेगा, 3/4AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। तो 3AB स्क्वायर किसके बराबर होगा, 4AD स्क्वायर के बराबर होगा। 3AB स्क्वायर किसके बराबर होगा, 4AD स्क्वायर के बराबर होगा। तो मतलब क्या हुआ, ऑप्शन बी इसका क्या है, परम सत्य आंसर। ऑप्शन बी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या बात की गहराई को आप समझ पा रहे हैं, क्या आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है।
एक बार फिर से समझा रहा हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये कह रहा था, समबाहु त्रिभुज कह रहा था मुझे पता है कि समबाहु त्रिभुज में सब कुछ बराबर होता है, तो इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, समबाहु त्रिभुज में सबको बराबर कर दिया। जैसे ही मैंने इसको किया, ठीक है, जैसे ही मैंने इसको बराबर किया तो मुझे यहाँ पर पता चल गया कि ये बराबर होगा ही। मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर करती यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन मैच कर गया। सब इस बात की गहराई को समझे, ठीक है, सब समझ रहे हो। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल पर ही, ठीक है। वो क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, उसको आप ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके पास है आरआरसी ग्रुप डी 2014 में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे इसमें क्या कहना चाहता है, ठीक है। दिख रहा है ना आपको ये सब, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से पढ़ना और आंसर करना। बस इतना ही अच्छा है कि जब तक आप इसको समझ नहीं लेते, ठीक है, अगर आप इसको समझ लेते हो तो आपके सब समझ आएगा। दिख रहा है साफ, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको देखो, मैं आपको समझाता हूँ आपने कैसे करना था। देखो क्वेश्चन समझा रहा हूं आपको। इन्होंने कहा कि एक समबाहु त्रिभुज के बीच के एक बिंदु से तीनों भुजाओं पर क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर के अभिलंब बनाए गए हैं। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, ये हमसे पूछा। देखो इन्होंने कैसे कह रहा है, मैं इसको समझाता हूं। ये कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट इन द मिडल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बीच में से, अंदर में से एक बिंदु लिया गया है, कोई भी बिंदु हो सकता है, और हमने इनकी भुजाओं पर लंब डाले। मान लो एक लंब ये डाला, ये 6 का है, दूसरा लंब ये डाला, ये 7 का है, ये लंब है, और एक लंब ये डाला, ये 8 का है। ऐसे लंब डाले हमने, जो ये लंब डाले हैं, है ना, मेरी बात की गहराई को समझना। ये भी तो एक ट्रायंगल ही तो बनाएंगी, ये भी क्या करेंगी, ट्रायंगल ही तो बनाएंगी। आप इनको ऐसे ट्रायंगल का रूप भी तो दे सकते हैं। मान लो मैं यहां से दूसरी शाई ले लेता हूं, दूसरा मार्कर का टाइप ले लेता हूं, तो इस तरह से गया, ये इस तरह से गया, और ये इस तरह से गया। तो आपको पता चल गया कि ये भी हमारे पास क्या बन गई, ट्रायंगल बन गई। ये हमारे पास क्या बन गई, अलग अलग ट्रायंगल बन गई। जो ये अलग अलग ट्रायंगल बनी, OAB, OBC, OAC, ये अलग अलग ट्रायंगल बन गई। इनका एरिया क्या होगा, आप कहोगे ये एक साइड की भुजा कितनी है, A है। ध्यान से समझना, पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई साहब। ये सब क्या है, A भुजा है इनकी, ये सब क्या है, इनकी A भुजा है, ठीक। आप मुझे बताओ कि अगर मैं कहूँ ट्रायंगल AOB का एरिया कितना होगा, ट्रायंगल AOB का। इसी तरह से प्लस में ट्रायंगल AOC का, प्लस में ट्रायंगल OBC का ले लो, ठीक है। ये बराबर, अगर मैं इन सब के एरिया को जोड़ देता हूं तो ये किसके बराबर होगा, ये एरिया बराबर होगा ट्रायंगल ABC के, ठीक है, होगा कि नहीं। अब मुझे बताओ इसका एरिया कितना होगा, आप कहोगे हाफ इंटू बेस A इंटू हाइट। हाइट कितनी है, 6 ले लो, AOB कह रहा तो 7 ले लो, ठीक है। ये तो हर सभी में कॉमन आएगा, तो मैं इसको पहले बाहर निकाल रहा हूं। अंदर क्या बचेगा, फिर से मैं प्लस करूंगा, हाफ इंटू बेस A, ये तो मैंने कॉमन ही ले लिया, इंटू हाइट। हाइट कितनी बची, 8। फिर मैं इसको देखूंगा OBC में, तो इसकी हाइट क्या है, 6, और ये बराबर किसके होगा, √3/4 A² के, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया तो √3/4 A² ही तो होता है। तो हमें यहाँ पर पता चला कि इनका जोड़ क्या है। हमने इनको जोड़ा, 8 और 6 14, 14 और 7 21। हमने इनको यहाँ पर जोड़ा, जहाँ पर एक काम करो, 6 6 12, 12 और 1 13, 13 और 8 21, और इसको भी काट लो, 2 पर ये कटा, ठीक है। हमें यहाँ पर पता चल गया 21 गुना में 2 बटा में √3, ये बराबर किसके, 1 है। √3 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं √3 को, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं इसको, मतलब √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। हमने इसको देखा, जैसे ये 3 के बराबर हुआ, ये इसको काटेगा 7 पर, तो यहाँ पर आएगा 7 दूनी 14, 14 बटा में 14 √3 आएगा। कितना आएगा, क्योंकि ये तो √3 और √3 मल्टीप्लाई होकर 3 बन ही गया, तो ये इसको 7 पर काटेगा, 7 से 21, 7 पर काटा, 7 दूनी 14, 14 √3। ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ध्यान से समझने वाला था। एक बार मैं इसी को खुद से रिपीट करूंगा, हर एक पॉइंट के इसको फिर से बता रहा हूं, ध्यान से आप समझना। एक समबाहु त्रिभुज हमारे पास थी, ठीक है,
एक समबाहु त्रिभुज में हमने क्या किया, इसके अलग अलग उस पर हमने वो डाला, बिंदुओं को मिलाया, ठीक है। हमने यहां पर एक समबाहु त्रिभुज ली, एक समबाहु त्रिभुज में हमने एक बिंदु लिया बीच में, और हमने उस बिंदु से अलग अलग बिंदुओं पर हमने अलग अलग साइडों पर क्या किया, एक एक लंब डाला। मैंने कहा ये अलग अलग जो लंब डाले गए हैं ये भी क्या कर रहे हैं, ये एक एक ट्रायंगल बना रहे हैं। इन्होंने इस ट्रायंगल के एरिया को निकाला। अगर हम इन सभी के ट्रायंगल के एरिया को जोड़ देते हैं तो ये बड़ी ट्रायंगल का एरिया बन जाएगा, ट्रायंगल ABC का। हमने देखा हाफ इंटू ए मतलब बेस इंटू हाइट 7, ऐसे हाफ इंटू ए तो कॉमन आ गया, बाकी को हमने जोड़ा 7 8 6 को, और ये बराबर किसके होगा, √3/4 a स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर होता है। हमने सबको काटा और a का मान क्या आ गया, 14√3 आ गया। 14√3 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ता हूं, एक दो बार इसको खुद से रिपीट करना ताकि आपको ये चीजें और भी अच्छे से समझ आ जाएं। मैंने पहले भी इस तरह की चीजों को आपको पहले समझाया हुआ, एक बार आप खुद से ध्यान से रिपीट जरूर कर लेना। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। आगे मैं आपको जहां पर लेकर आ रहा हूं वो है इन सेंटर, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जितना इंपॉर्टेंट कहा जाए उतना ही कम है। अंतः केंद्र, एक क्वेश्चन इससे आपके एग्जाम में पक्का आना ही आना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अंतः केंद्र है क्या। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अंतः केंद्र है क्या। अगर मैं इन सेंटर की बात करता हूं, अंतः केंद्र की बात करता हूं, तो इन सेंटर होता है हमारा जहां पर एक ऐसा बिंदु, जिस बिंदु पर सभी के सभी एंगल बाइसेक्टर आकर मिलते हैं। एक ऐसा बिंदु जिस पर सभी के सभी एंगल बाइसेक्टर क्या करते हैं, आकर मिलते हैं। जैसे मान लो कि ये आपकी एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और यहां पर जहां पर भी आकर ये सभी एंगल बाइसेक्टर मिलेंगे वही बिंदु क्या कहलाता है, वही बिंदु इन सेंटर कहलाता है। हमें देखो, मैं जैसे मान लो मैंने इसको आगे बढ़ाया, यहां पर गया, मैंने इसको आगे बढ़ाया, यहां पर आया ये, और यहां पर ये आया, ठीक है। तो हमें इस एंगल को निकालना होता है। ये एंगल का मान क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस एंगल का मान निकाल लेते हैं, यही हमसे बार बार पूछा जाता है, इसी पर क्वेश्चन बनते हैं, और इस एंगल का मान होता है 90 डिग्री। अगर आपको कभी भी इस एंगल का मान पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि इस एंगल का मान होगा 90 डिग्री प्लस में a/2, 90 डिग्री प्लस में a/2, ये ध्यान रखना। 90 डिग्री प्लस में ऊपर के कोण का, जो भी शीर्ष पर बना हुआ कोण होगा उसका आधा, ठीक है। दो एंगल बाइसेक्टर को मिलाने पर वहां पर बनने वाला कोण किसके बराबर होगा, उसके शीर्ष पर बने कोण के आधे प्लस में 90 डिग्री के बराबर होगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना। मान लेते हैं कि आपसे अगर ये इस कोण का मान पूछता, इस वाले का, ठीक है, तो इसका मान हो जाता 90 डिग्री प्लस में शीर्ष पर एंगल क्या बना है, एंगल C/2 हो जाता। अगर आपसे इसी तरह से इसका मान पूछता तो ये हो जाता 90 डिग्री शीर्ष पर, इसकी सीध में शीर्ष ये हुआ B, तो B/2 हो जाता। समझे बात की गहराई को। आप इस क्वेश्चन को, आप इसको ऐसे समझ भी सकते हैं, हम इसका प्रूफ भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसके प्रूफ में, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, मैं इसका प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। हमने यहाँ पर कहा कि एंगल A प्लस में एंगल B प्लस में एंगल C किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है, क्योंकि एक ट्रायंगल के सभी कोनों का जोड़ किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। फिर हम इस ट्रायंगल में आए, मान लेते हैं मैं इसको O ले रहा हूं, हम इस छोटी ट्रायंगल में आ गए BOC में, तो आपको पता था कि ये एंगल कितना होगा, B/2 होगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर का मतलब ही क्या होता है, कोण समद्विभाजक का मतलब ही क्या होता है कि दोनों एक कोण को दो बराबर हिस्सों में बांटना। तो ये वाला हिस्सा क्या है, B/2 है, और ये वाला हिस्सा क्या है, C/2 है। और हमें ऊपर क्या दे रखा है, एंगल O, ये भी किसके बराबर है, 180 के बराबर है। ये भी किसके बराबर है, 180 के बराबर है। क्या आप इस बात की गहराई को समझ पा रहे हैं। ये भी किसके बराबर दे रखा है, 180 के बराबर दे रखा है। आप इन दोनों को बराबर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को बराबर कर सकते हैं, या फिर एक काम और कर सकते हैं कि मैं यहां पर इसका मान निकाल लेता हूं, एंगल B प्लस में एंगल C प्लस में 2 एंगल O इज इक्वल टू 360। मानते मैं इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ऐसे हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये 2A हो जाएगा और ये 360 हो जाएगा। अब मुझे बताओ B और C का जोड़ क्या है, B और C का जोड़ है 180 माइनस एंगल A, यही तो है।
और 2 प्लस में O इज इक्वल टू 360, यही तो है। अब आप जैसे ही इस 180 को इधर लेकर जाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, 180 बच जाएगा। तो 2A किसके बराबर होगा, 180 प्लस में A के बराबर होगा। और जैसे ही आप 2 को नीचे लेकर आएंगे तो एंगल O किसके बराबर होगा, 90 डिग्री प्लस में A/2 के बराबर होगा। 90 डिग्री प्लस में A/2 के बराबर होगा। ये इसकी कहानी थी। एक एक स्टेप को मैं फिर से समझा रहा हूँ। सबसे पहले मैं ट्रायंगल ABC में आया, तो एक ट्रायंगल के सभी कोनों का जोड़ क्या होता है, ABC। एंगल A प्लस में एंगल B प्लस में एंगल C 180 डिग्री होता है। फिर आप ट्रायंगल BOC में आए, आप ट्रायंगल किस में आए, BOC में आए। आपको पता था ये एंगल आधा है, B/2 है, ये एंगल C/2 है, ये O है, इन सब का जोड़ क्या होगा, 180 होगा। आपने 2 से मल्टीप्लाई किया इसको, B और C प्लस में 2A इक्वल टू 360 डिग्री आया। मुझे बताओ B और C का मान क्या है, आप कहोगे 180 माइनस A है। आप इस A को उधर ले गए ना, 180 माइनस A है, आपने वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया। आपने जैसे इस वैल्यू को यहाँ पर पुट किया और आपने इसको सोल्व किया तो O का मान क्या आ जाएगा, 90 डिग्री प्लस में A/2 आ जाएगा। यही मैं आपको यहाँ पर बता रहा था कि इसका मान ये होता है। हमेशा ध्यान रखना, जिस बिंदु पर भी सभी एंगल बाइसेक्टर आकर मिलते हैं वहां पर क्या एंगल बनता है, वहां पर हमेशा ये पूछता है, बहुत बार पूछता है ऐसा क्वेश्चन। वहां पर 90 डिग्री प्लस में A/2 का मान बनता है, A/2 का ये कोण बनता है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं भाई साहब। ये क्वेश्चन ऐसा है जो एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। देखो ये पहले भी पूछा जाता था, आज भी पूछा जाता है, अच्छे अच्छे एग्जाम्स में तक में पूछा जाता है। इन्होंने यहाँ पर देखो ये दे रखा है, इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से करेंगे कि इसमें ये क्या कहना चाह रहा है। जल्दी से इसका आंसर बताओ, बताइए। चलिए बहुत अच्छे। आपको पता था कि सीधी सी बात है भाई साहब, ये होगा 90 डिग्री प्लस में A/2। आपको क्या पता है, आपको पता है ये सीधा होगा 90 डिग्री प्लस में A/2। A/2 मतलब A का मान क्या है, 40, 40 का आधा। 90 में 20 को आप जोड़ देंगे कितना होगा, 110 डिग्री। ऑप्शन कौन सा सही हुआ, बी इज द राइट आंसर। 20 का क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। जिनका भी आंसर आ रहा है बी, बिल्कुल सही खेल गया भाई साहब। जिनका भी आंसर आ रहा है बी, बिल्कुल सही खेल गए। आंखों ही आंखों में आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं अगर आप इस कंसेप्ट को जानते हैं तो। अगर आप नहीं जानते तो दिक्कत है भाई साहब, तो क्या होगी, तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको नहीं पता कि यार ऐसे कैसे यार कह रहे हो, है ना। अगर आपको सीधा सीधा पता है यार, देखो SSC CPO 2018-19 तक में ये क्वेश्चन पूछा गया। देखो दिखा रहा हूं मैं आपको यहाँ पर हर तरह का ज्ञान मिलेगा कि भाई साहब पहले भी ये क्वेश्चन पूछे जाते थे और आज भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पहले भी ये क्वेश्चन पूछे जाते थे और आज भी ये क्वेश्चन उसी हिसाब से पूछे जाते हैं, इनमें कोई कमी नहीं आई है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि इसमें क्या कहना चाहता है, बताओ। चलिए आप इस क्वेश्चन को जैसे यहां पर देखेंगे तो हमें पता था, बहुत अच्छा खेले आप, जिनका भी आंसर आ रहा है बहुत सही। अब यहां पर आप देखो SSC CPO का क्वेश्चन है यार, सेम टू सेम क्वेश्चन यही था 2019। ये क्वेश्चन पूछता है। अब हमें पता था कि एंगल A का मान क्या है, 30 डिग्री है। और अगर हमें कहा जाए कि B और C के एंगल बाइसेक्टर यहां पर बिंदु O पर जाकर मिलते थे, और हमने किसका मान पूछा, एंगल BOC का मान पूछा, क्या हम नहीं बता सकते। अगर आपने ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ होगा तो आप एकदम से बोलोगे भाई साहब 15 की इतना आसान पूछा। और अगर आपने ये पढ़ा नहीं होगा तो आपके लिए टफ है, बस सीधी सी बात है। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। 90 डिग्री प्लस में ऊपर वाले कोण का आधा आपने जोड़ा 15, तो ये आपके समझ आ गया। अब एक कंसेप्ट यहां पर बस थोड़ा सा और समझते हैं, फिर उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, आप ध्यान रखना। अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, ये तो अगर आंतरिक कोण के समद्विभाजक यहां पर मिलते हैं, वहां पर क्या बनता है, 90 डिग्री प्लस में A/2 का उसके शीर्ष पर बने कोण के आधे का जोड़ हम उसमें लगा देते हैं। अगर मान लो कि इसी तरह से ये बाहरीय कोण जो हों, जहां पर बाहरीय कोण के समद्विभाजक मिलेंगे
वहां पर कितने डिग्री का कोण बनेगा अगर बात की जाए तो वहां पर बनेगा 90 डिग्री माइनस में a/2 का कोण बनेगा। 90 डिग्री माइनस में इसके शीर्ष पर बने कोण का आधा बनेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसी पर बेस आपको एक क्वेश्चन दूंगा बस अभी होमवर्क के लिए, एक बार फिर से समझा रहा हूं। जब ये आंतरिक कोण जिस बिंदु पर जाकर मिलेंगे उसको इन सेंटर कहते हैं और वहां पर 90 डिग्री प्लस में a/2 का कोण बनता है। जहां पर एक्सटीरियर एंगल बाहरी कोण आकर दो बाहरी कोण आकर मिलते हैं, वहां पर क्या कोण बनता है, वहां पर 90 डिग्री माइनस में तीसरे कोण का आधा, ठीक है। जो भी तीसरा कोण होता है उसका आधा हम उसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये कोण बनता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछा जाता है क्योंकि उसको पता है कि मोस्टली बच्चे अंदर वाले कोण का तो पढ़कर आते हैं कि इंटीरियर एंगल अगर बाइसेक्ट कर जाएं तो वहां पर क्या एंगल बनेगा, पर वो मोस्टली बच्चे बाहरी है उसको पढ़ना भूल जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाए तो आपको इस क्वेश्चन में भी चूकना नहीं है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था SSC CGL 2017 में, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपसे तब भी पूछा गया था, आज भी कभी कभी पूछता है, ठीक है। मतलब काफी उसमें देखा मैंने क्वेश्चंस में। तो आपको इस क्वेश्चन का होमवर्क है ये आपको इसका आंसर खुद से करना होगा कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी से आप इसका कमेंट करेंगे ऑफलाइन में, ठीक है। ऑफलाइन कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे। मुझे आशा है आपको सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा, आपको चीजें सब बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी, आगे भी ऐसे ही समझ आती रहेंगी। जैसे हमने इन सेंटर को डिस्कस किया वैसे ही हम आगे भी और सेंटर्स को भी डिस्कस करेंगे। 3 तरह के सेंटर होते हैं, सेंट्रोइड केंद्रक बोलते हैं उसको, और एक सेंटर और होता है उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सब चीजों को आप समझना, मेरे साथ चलना। आज के सेशन को यहीं तक रखता हूं। सेशन को जाने से पहले लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपने अभी तक एग्जामपुर परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाना। खुद से रिपीट करना, आज कुछ बातें डीप नॉलेज वाली थी जिसको आप रिवीजन करेंगे तो आप पा जाएंगे। सुबह वाले सुपर 30 सेशन में जरूर आइए, वो सेशन भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने अभी तक परिवर्तन बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो परिवर्तन बैच को ज्वाइन कर लीजिए, जितना जल्दी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी। उसमें मस्त क्लासें चल रही हैं पूरी तरह से। आज के सेशन को यहीं तक रखता हूं, मिलता हूं फिर आपसे कल सुबह 8 बजे और रात को 9 बजे, और परिवर्तन बैच वालों को 9:30 बजे सुबह। और सुबह की करंट अफेयर की क्लास को भी जरूर लें। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ऑफलाइन कमेंट करना मत भूलना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।